मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बंध तत्व पढ़ रहे हैं। और बंध तत्व में कर्म जो है उनका बंध कैसे होता है, मतलब किस किस प्रकृति के हैं, फिर उनकी स्थिति यानी वो कब कब कितने समय तक के लिए बंधते हैं। फिर उसके बाद में अनुभाग बंध क्या होता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो कल जो पढ़ा था उसको एक बार बता देती हूं। अनुभाग बंध का मतलब होता है फल देने की शक्ति। कोई भी जो कर्म है वह उसमें जो फल देने की शक्ति है वो कहलाता है विपाक। तो विपाक को ही अनुभाग कहा जाता है। यानी जब कर्म बंधता है ना, जिस समय, उसी समय उसमें फल देने की शक्ति भी तय हो जाती है। जितनी कषाय से, जिस योग से कर्म को हमने बांधा है, वो उसी रूप में हमारे को क्या देगा, फल देगा, परिणाम देगा। यह कब तय हो जाता है, जब कर्म को बांधा था उसी समय। ऐसा नहीं कि बांधा भी है और फल देने की शक्ति कितना देना है, है ना, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये बाद में डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होता। उसी समय डिसाइड हो जाता है जिस समय हमने कर्म को बांधा था। तो ये उसका अनुभाग क्या होता है, उसी समय तय हो जाता है। जैसे दूध है, दूध में आपने चीनी को मिलाया, तो गाय का दूध है वो वैसे ही मीठा होता है। अगर आप उसको क्या करते हो, वैसे ही पी लेते हो, तो बिल्कुल लाइट लाइट मीठा लगता है वो। उसमें जितनी जितनी चीनी डालते जाओगे वो उतना उतना मीठा होता जाएगा। जैसे एक ग्लास का दूध गर्म किया, एक चीनी डाली, उसको पी लिया तो ठीक है, वो नॉर्मल मीठा हो गया। फिर आपने उसको रढ़ाया, दूध को रड़ा करके, और रड़े हुए दूध में चीनी ज्यादा डाली तो वो ज्यादा मीठा हो गया। फिर उसके बाद में आपने उसकी मान लीजिए रबड़ी बना दी तो वो और ज्यादा मीठा हो गया। तो ये मीठा कैसे हुआ, किस पे डिपेंड करा, जितनी ज्यादा चीनी डालते गए उतना ज्यादा मीठा हो गया। तो जैसे जैसे आपने क्या किए, कषाय या योग से कर्मों को बांधा, तो वैसे वैसे ही उनमें फल देने की शक्ति आती जाती है, उनमें निहित होती है ये शक्ति। ये हमने कल पढ़ा था। और जैसा जिस कर्म का नाम है वो वैसा ही फल देता है। सूत्र नंबर 22 में पढ़ा था, स यथा नाम। यानी जैसे ज्ञानावरण कर्म उसका नाम है, तो उसका काम भी क्या होगा, ज्ञान को ढकना, ज्ञान नहीं होने देना, ज्ञान की कमी रखना। दर्शनावरण काम का क्या काम होगा, दर्शनावरण कर्म का दर्शन गुण को ढकना। ऐसे ही वेदनीय कर्म का काम क्या होगा, सुख और दुख का अनुभव कराना। गोत्र कर्म का काम क्या होगा, ऊंचे या नीचे कुल में पैदा करना, हीन कुल में पैदा करना, जहां जिनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है वहां पैदा करना। नाम कर्म का क्या कार्य है, शरीर प्रदान करना। आयु कर्म एक किसी भी गति में निश्चित समय के लिए रोक के रखना। यानी जिस कर्म का जो काम है वही फल हमें देता है, स यथाना। फिर था ततश्च निजरा, यानी कर्म को भोगने के बाद में वो कर्म क्या होता, आत्मा से अलग हो जाते हैं, आत्मा में फिर वो चिपके हुए नहीं रहते, उसको ही हम निर्जरा कहते हैं। यानी आत्म प्रदेशों से कर्मों का झड़ जाना, वो कहलाता है निर्जरा। और निर्जरा दो प्रकार की बताई थी, कोई नाम बताएगा मुझे, कल दो प्रकार की हाँ। हाँ बताओ दीपा जी। पाक और सविपाक अविपाक पूछ रहा हूँ। सविपाक और अविपाक हमारे काम की कौन सी है, अविपाक। अविपाक। यानी कर्म उदय में आए नहीं, उससे पहले ही हम तप संयम नियम के द्वारा क्या करें, कर्म को आत्मा से अलग कर दे, तभी हम मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। जो सविपाक निर्जरा होती है वो तो सबके होती है, सबके। यानी जो कर्म बांधे थे वो उदय में आएंगे, फल दे करके जाएंगे, तो ये तो कोई खास बात है ही नहीं। चींटी भी वही कर रही है, हाथी भी वही कर रहा है, घोड़ा गधा सब वही कर रहे।
तो जो सविपाक निर्जरा है यानी पक करके फल दे करके जा रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमें क्या करना है, कर्म को उदय में आने से पहले ही तप नियम और साधना के द्वारा उन कर्मों को आत्मा से जुदा कर देना है। वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। यहां तक हमारा कल हो गया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध के बारे में भी एक बार आप देखो, तीन चीजें समझ ली हमने, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। आज लास्ट पॉइंट है जो हमें बंध के बारे में समझना है, जिसे हम कहते हैं प्रदेश बंध। तो प्रदेश बंद क्या समझाएगा, हमें क्या बताएगा? प्रदेश बंद हमें ये बताएगा कि जो कार्बन वर्गणाएं हमने बांधी थी उसके कितने प्रदेश हैं, वो आत्मा के साथ में कैसे मिला है, या कौन सी वर्गणाएं हैं जो कार्बन वर्गणाओं में परिणत हो गई। देखो क्या होता है, इस पूरे तीन लोक में क्या है, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, 23 टाइप्स। उसमें से केवल 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं जो हमारे काम की होती है। कल मैंने उनका नाम भी बताया था। कार्मण वर्गणा, नौकर्म वर्गणा, फिर उसके बाद में मनोवर्गणा, काय वर्गणा और वचन वर्गणा। ये वर्गणाएं जो हमारे काम की होती है। अब इसमें से क्या होता है, हम जैसा कार्य करते हैं ना, वैसे ही वर्गणा हमारे आत्म प्रदेशों से चिपक जाती। जैसा कर्म किया वैसे ही कर्म चिपक जाते हैं। जैसे मान लो हमने किसी के ज्ञान में विघ्न डाला, है ना, तो ज्ञान के में किसी के में विघ्न डाला ना, तो वो पुद्गल परमाणु जो ज्ञानावरण कर्म के लायक थे वो ही हमारे आत्म प्रदेशों से चिपकेंगे। बाकी इतनी सारी वर्गणाएं वो नहीं चिपकेगी आत्मा से। समझ गए ना? यानी देखो, विश्व में हम ऐसे जनरल देखो कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं संसार में, मार्केट में, समझो। अब हमें कोई चीज लानी है बाजार से, तो हमें कौन सी चीज हम लेके आ सकेंगे, जिसका हमने पे किया, है ना। जिस वस्तु के हमने रुपए दिए वो हम देंगे, तो वो चीज हम हमारे घर में उठा करके ला सकते हैं। ऐसे ही यहां पर तीनों लोकों में 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, लेकिन जो कर्म हमने जैसा किया है वही कर्म कार्बन रूप में परिणत होकर के हमारे आत्म प्रदेशों से चिपक जाएगा। अगर दर्शनावरण कर्म का काम किया है, दर्शन गुण को ढकने का, तो उसी के ही जो कार्बन वर्गणाएं वो ही हमारे आत्म प्रदेशों से आगे चिपकेगी। मनोवर्गणाएं कार्बन वर्गणा नहीं बन सकती, या वचन वर्गणा काय वर्गणा नहीं बन सकती। इन सबका अपना अपना फिक्स है, जो जैसा करेंगे वो वैसा ही कर्म रूप में परिणत होकर के आत्म प्रदेशों से चिपक जाएगा। अब ये हम पढ़ रहे हैं प्रदेश बंध में, यानी कार्बन वर्गना किस रूप में, कितने प्रदेश में हमारे आत्मा से जुड़ती है, ये हम आज पढ़ेंगे। चलो पहले मैं पढ़ती हूं सूत्र नंबर 24। सोनल जी फिर आप पढ़िएगा। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनन्तानंत प्रदेशाः। पढ़िए। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष वनन्तानंत प्रदेशः। हाँ देखो, ये ऐसा हो जाएगा प्रदेशेश, शेष और फिर वैनंतानंत, वैनंतानंत प्रदेशाः। ठीक है। अब प्रदेश बंध का स्वरूप हम समझते हैं। देखो, नाम प्रत्ययाः, प्रत्यय का मतलब होता है कारण। तो क्या बोलेंगे, जो कर्म है उसका नाम मतलब उसके जो कारण रूप है। अभी पूरा सूत्र हम पढ़ते हैं कि जो कर्म प्रकृतियों में मतलब जिसका नाम कारण भूत है, जो कारण है, सर्वतो योग, सर्वतो, सर्वतो का मतलब होता है सभी ओर से,
जैसे हमारा ये शरीर है, आत्म प्रदेश है हमारे, तो वो जो कार्बन वर्गणाएं है ना, वो कहाँ से आती है? हम अगर कहें चारों ओर से, तो चारों ओर से नहीं, सभी ओर से। चारों ओर से तो ऐसे हो गया ना, इधर इधर ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, सभी ओर से। कोई इतना सा भी क्षेत्र नहीं छूटता है, सभी तरफ से क्या होता है, ये बंध होता है। योग विशेषात, यानी योगों की विशेषता के कारण होता है। क्यों होता है बंध? प्रदेश बंध क्यों होगा? योगों की, योग कौन से? मन वचन और काय, इनकी योगों से बंध होता है। सूक्ष्मयिक, कैसा बंध होता है ये? सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता। हम बोलते हैं ना कि कार्बन वर्गणाएं जो क्या है, पुद्गल है, तो पुद्गल दिखना चाहिए आंखों से ही। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म वर्गणाएं, इतने सूक्ष्म है ये प्रदेश बंध कि आंखों से भी विजिबल नहीं होता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आंखों से तो दिखना चाहिए, और आंखों से नहीं दिखे तो क्या हो गया, माइक्रोस्कोप से तो दिखना चाहिए। देखो हम इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए एक बिल्कुल सूक्ष्म जीव है, तो जिनके क्या है, मान लीजिए जिनके चश्मा लगा हुआ नहीं है, वो उस सूक्ष्म जीव को देख पा रहे हैं। और जिनके चश्मा लगा हुआ है, नंबर है, लेकिन उन्होंने उस समय चश्मा नहीं लगाया हुआ है, तो उनको उस समय वो सूक्ष्म जीव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है उनको, लेकिन वो जीव तो है कि नहीं है? हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि कैसे होता है ये। हम मतलब मानने को तैयार नहीं होते ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कार्बन वर्गणाएं, पुद्गल है तो पुद्गल तो दिखना चाहिए, क्योंकि पुद्गल का गुण ही दिखना है, उसमें रस रूप गंध वर्ण होता तो वो तो दिखना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो हमारी जो देखने की क्षमता है उससे क्या है, परे है। हम इतनी सूक्ष्म चीज को नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि यूरोप है, जापान है, अमेरिका है, लेकिन हमने नहीं देखा तो वो क्या नहीं है? क्या है ना, उसका एग्जिस्टेंस है। तो क्योंकि हमने नहीं देखा लेकिन किसी और ने तो देखा है ना उसको, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, सूक्ष्मयिक, बिल्कुल सूक्ष्म होता है ये बंध, जो दिखाई नहीं देता है। फिर है क्षेत्रावगाह स्थिताः। अब ये क्या हो जाता है, एक क्षेत्रावगाही हो जाता है, यानी हमारी आत्मा के जो प्रदेश है उससे ये बंध क्या हो जाता है, बिल्कुल एक में एक हो जाता है। कैसे एक में एक हो जाता है? जैसे दूध और पानी। यदि मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर दूध है, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, अब कहीं से भी आप एक ड्रॉप उठा करके दूसरी तरफ रखोगे, तो उसमें क्या केवल दूध ही है या क्या केवल पानी है क्या? नहीं ना, दोनों दोनों चीजें है ना। उसी ड्रॉप के अंदर पानी भी है, उसी के अंदर दूध भी है। ऐसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा जहां जहां है, ये बंद वहां वहां पर है, एक अवगाह है। यानी आत्मा के साथ में एक में एक ऐसे होकर के, पूरा ऐसे होकर के वो क्या हो जाता, मिल जाता है। पता नहीं लगता आत्मा कौन सी और बंध कौन सा। जैसे मान लो ये उंगली है, ठीक है, अब इस उंगली में क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा हमारे को, पुद्गल है, ठीक है। तो पुद्गल जो होता है, जहां मान लो आत्मा नहीं होती है, अगर हम उसको मान लो कोई पिन है या कोई पेन है, जैसे ऐसे चुभाए तो कोई दर्द होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए रिमोट है, इस रिमोट में करा तो दर्द होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहां अगर हमने किया तो दर्द हो रहा है। यानी ये क्या बता रहा है, ये चीज क्या बता रही है हमें, कि यहां पर भी आत्मा के प्रदेश है, यहां पुद्गल भी है, यहां आत्मा के प्रदेश भी है। हम अलग अलग कर सकते हैं कि यहां आत्मा है यहां पुद्गल है? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही क्या है, हमारे पूरे शरीर में, जहां मतलब पूरे शरीर में आत्मा, हम पढ़ चुके हैं ना कि आत्म प्रदेश शरीर का आकार ले लेते हैं वह पूरा, तो उन्हीं आत्म प्रदेशों में भी ये बंध भी पूरा जाकर के उनसे एक में एक हो जाते हैं, एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं। ठीक है, आगे। सर्वात्म
प्रदेशे, यानी सभी सभी आत्म प्रदेशों से उनका संबंध हो जाता है। ये था ना क्षेत्रावगाह स्थित, यानी ये हो गया एक क्षेत्रावगाह ही हो जाते हैं। एक और फिर सर्वात्म प्रदेश है, यानी जितने भी अनंत पुद्गल परमाणु है वह सभी आत्म प्रदेश, अनंतानंत प्रदेश जो है ना, वो क्या है, पुद्गल परमाणु सभी आत्म प्रदेशों में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंतानंत पुद्गल परमाणु है ना। तो उन सभी अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं में क्या हो जाता है, सभी आत्म प्रदेशों के साथ ये बंध बंध जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन नहीं, इसकी डेफिनेशन लिखा दो प्रदेश बंद की पूरी, एक बार क्लियर मतलब लिखा हाँ, दो। ये लिखो कि प्रदेश बंध का स्वरूप क्या है, मतलब प्रदेश बंध हमें क्या बताता है, ये लिखो पहले। ठीक है, लिखो कि कार्बन वर्गणाएं किस रूप में है, कितने प्रदेश वाली है, कार्बन वर्गणाओं की संख्या कितनी है, यह सब हमें प्रदेश बंध बताता है। ठीक है, ठीक है, तो इनकी संख्या तो अनंत अनंत हो गई ना। हाँ देखो अनंत अनंत हो गई, क्योंकि क्या है, अपन ने कितने प्रकार के कर्म पढ़े हैं, पढ़े ना, तो वो सारे ही तो वो क्या होते हैं कि जितनी कार्बन वर्गणाएं हैं वो सब आकर के क्या होती है, हम पहले पढ़ करके आए ना कि किसमें कितने, कौन कितने प्रदेश वाला है। तो वो जैसे जैसे वर्गणाएं आती जाती है, जितने बंध करते जाते हैं, वो आकर के आत्म प्रदेशों के साथ में चिपकते जाते हैं। ऐसा तो नहीं हमने एक ही कर्म किया है और एक ही बंध किया है, करा है क्या ऐसा हमने? हम प्रत्येक क्षण क्या करते हैं, बंध कर रहे हैं। तो फिर वो अनंतानंत जो कार्बन वर्गणाएं बन गई, वो सब इन आत्म प्रदेशों के साथ में बंध बना लेती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक समय कर्म का बंद हो रहा है अपन को ना। हाँ तो हो ही रहा है, प्रत्येक समय बंद हो रहा है, और शुभ अशुभ एक साथ भी बंद हो जाता है। जैसे कैसे हुआ शुभ अशुभ का एक साथ बंद, मान लीजिए हम मंदिर में बैठे हैं, अब मंदिर हम्म। में चले गए, वो तो हमारी पुण्य प्रकृति है, लेकिन वहां पर जाकर के हमने क्या किया, किसी की चुगली कर दी, सांसारिक विषयों के बारे में बातें करी, किसी का हंसी मजाक कर दिया। तो मंदिर जाना तो हमारे को शुभ प्रकृति है, लेकिन उसी समय हमने क्या करा, अशुभ प्रकृति का बंध भी कर लिया। ऐसे ही अब उल्टा समझो, मान लो हम कहीं घूमने गए, घूमने हम्म। गए, उस वहां मंदिर आदि नहीं है, लेकिन वहां जाकर के भी क्या किया, भगवान के नाम को स्मरण किया, उनका जितना आपने दर्शन किया था उस सबको चिंतवन में वहीं पर लेकर के आए, वहीं पे मान लो आपने जाप आदि किए, तो क्या करा, अशुभ प्रकृति थी लेकिन आपने क्या कर लिया, वहां पर भी शुभ प्रवृत्ति का बंध कर लिया। तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये एक क्षेत्रावगाह का मतलब लिखना है क्या आपको? लिखा दीजिए। लिखो, आत्मा के एक प्रदेश को एक क्षेत्र कहते हैं, यानी आत्मा का जो एक प्रदेश है उसको एक क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र की जितनी अवगाह है वह एक क्षेत्रावगाह कहलाता है। ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 5वें अध्याय में पढ़ा था ना हमने, वहां पर एक प्रदेश जितना क्षेत्र घेरता है वो उसकी अवगाहना कहलाती है। तो आत्मा का एक प्रदेश
जितनी अवगाहना को घेरता है वह एक क्षेत्रावगाह कहलाता है। और ये आगे देखो, यहां पर आया था ना स्थिताः शब्द, हम्म, क्षेत्रावगाह स्थिताः। तो स्थित का मतलब क्या है कि उस आत्म प्रदेश में जो कर्म के पुद्गल हैं वो वहां पर स्थिर रहते, चलायमान नहीं होते। जब उनका वक्त आएगा तभी वो क्या करेंगे, हमें फल देंगे। तो वो वहां पर क्या है, स्थित है, ठहरे हुए हैं। ठीक है। फिर लिखो कर्म परमाणुओं की संख्या कितनी है। कितनी है बताओ। 23। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अनंतानंत। अनंत अनंत, हाँ अनंत हाँ, अनंत, हाँ। आया था ना इसमें कि कर्म परमाणुओं की संख्या कितनी है, न संख्यात है, न असंख्यात है, न अनंत है, अपितु अनंतानंत कर्म परमाणुओं की संख्या है। अच्छा, इसमें देखो दो चार नए शब्द हैं जो इस सूत्र में तो नहीं आए हैं। चलो, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो उनको, आए नहीं है हालांकि ये। पहला शब्द लिखो, अपकर्षण किसे कहते हैं। वैसे मैंने पहले बताया था ये, अपकर्षण किसे कहते हैं। तो अपकर्षण का मतलब क्या होता है, कर्म की जो पहले स्थिति थी या जो अनुभाग था, यानी उसको जितना फल देना था पहले, उसको कम कर लेना अपकर्षण कहलाता है। ये बताओ मैंने कहाँ बताया था पहले, अगर किसी को याद हो तो। कम करना, घटाना, किस संदर्भ में बताया था। घातांश आयु हाँ वाले में। हाँ हाँ, आयु आयु। आयु क्या में, हाँ। करते हैं, जो आयु है उसको घटा क्या बोलते हैं, एक सेकेंड रुको। जितनी आयु हमने बांधी थी उसको अगर ज्यादा भोगते हैं तो वो नहीं, आयु वो कम कर लेते हैं ना, आयु में। उसको अपकर्षण काल कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते। आयु जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहलाता है अपकर्षण, का मतलब होता है कर्मों का अनुभाग जितना हमारे को मिलना था ना, तो उसको क्या कर लेना, कम कर लेना, वो कहलाता है अपकर्षण। जैसे राजा श्रेणी ने की थी अपनी। हाँ हाँ, उसने उसी गति तो उसी में ही रहा था, लेकिन उसने फिर दूसरे नरक का बंध कर लिया था। फिर रुको, और उदय तो वही होता है कि कर्मों की जो अपनी पूर्वबद्ध स्थिति, यानी पूर्व में जितना बंध किया था तो उसका उसी समय आना क्या कहलाता है, उदय कहलाता है। उदय तो समझते हो ना सब, उदय में आना हम बोलते हैं ना, कर्म उदय में आए। यानी कर्मों का जो हमने पहले बंद किया था उसकी पूर्व स्थिति के अनुसार ही उदय को प्राप्त होना, वो उदय कहलाता है। अच्छा, निधत्तीकरण किसे कहते हैं। क्या? ये सुना होगा आपने कि निधत्त और निकाचित कर्म हाँ, क्या होते हैं। जो वो जो ये छूटते नहीं है, निरति निकाची कर्म, हाँ मतलब हाँ, बनने के इनका बाद। ऐसे कर्म जिनका हम क्या नहीं कर सकते, उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों ही नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, निकाचित करण, निधत्त निकाचित करण कर्म कहलाते हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अगर कोई तीर्थ क्षेत्र में पवित्र स्थान पर जाकर के और हमने वहां जाके कर्म को बांध लिया ना, तो वो निधत्त निकाचित हो जाता है। यानी फिर वो कर्म कर्म से छूटता नहीं है। तो ऐसे वज्रलेप पवित्र के स्थान समान पे हो जाता है जाकर ये। के, मंदिर में जाकर के, वहां पे हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे करने योग्य नहीं है।
नहीं तो वो निधत्त निकाचित कर्म बन जाते, फिर छूटते नहीं है वो। वर्ज के लेप के समान बताया ना, वर्ज लेप तेज हो जाते हैं, हमेशा के लिए बन हाँ जाते हैं। हाँ हाँ, सही है, वज्रलेप के समान है, फिर वो छूटता नहीं है। चलिए आगे। अब दो सूत्र और बचे हैं, बहुत इजी हैं। अब हमने ये जो पढ़े सारे, इसमें से जितने भी हमने कर्म पढ़ के आए हैं बंद, तो उसमें से कौन से तो पुण्य है और कौन से पाप रूप है, बस ये दो सूत्र हम और पढ़ लेते हैं। तो सूत्र नंबर 25, हाँ नीलम भाभी। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। तद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। हाँ, ये जितने कर्म हमने पढ़े, कर्म प्रकृतियां, उसमें से पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी है? तो देखो क्या क्या नाम आया। सद्वेद्य यानी साता वेदनी। साता वेदनी सबको अच्छा ही लगता है ना, पुण्य प्रकृति है साता वेदनी है तो। साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है। फिर है शुभायुर, यानी शुभ आयु। शुभ आयु का मिलना भी पुण्य प्रकृति है। यानी शुभ आयु कौन सी हो गई? तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ये तीनों आयु शुभ आयु के अंतर्गत आएगी। त्रियंश भी, हाँ त्रियंश तिर्यंच, आयु भी। हाँ शुभ आयु में आएगी। तिर्यंच में बताया था ना, शेर का उदाहरण दे करके मैंने, हाँ हाँ हाँ। कि शेर की मतलब मायुष्कामी तिर्यंच की पर्याय में मायुष्कामी भी तो क्या कर सकता है? जीव संयम ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसको भी। देखो नरक से तो अच्छी है ना, नरक तो अशुभ हम्म। आयु है, वहां तो कुछ नहीं कर सकते, जितना जो है वो भोगना ही पड़ता है, वहां पे संयम की अणुव्रत ले भावना सकते नहीं हैं ना आती है। उसमें? हैं? अणुव्रत ले सकते, रेंजर में अणुव्रत लेके भोजन हाँ करना। हाँ लिया था ना, हमने दो कहानियां हम्म। पढ़ी, एक तो शेर की और एक उसकी सियार की पढ़ी थी। वो फिर याद मर किया। जाता है, बार बार वो अंदर जाता है कुएं के अंदर, उसने नियम ले लिया था हम्म। कि मैं रात में पानी हम्म। नहीं पीऊंगा। अब क्या होता है, वो कुएं के अंदर जाता है, वहां अंधेरा दिखता है, फिर वापस बाहर आ जाता है, पानी नहीं पीता, अंदर अंधेरा दिखता है तो बाहर आता है, फिर उसको लगता है अरे अभी तो उजाला है, फिर अंदर जाता है तो सोचता है फिर अंधेरा हो गया। ऐसे आते जाते क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो किसमें मरा था? अणुव्रत, अणुव्रत लिया था उसने। ऐसे भी जीव तिर्यंच आयु में भी अणुव्रत ले लेते हैं। तो ये तीन आयु हो गई शुभ आयु। फिर है शुभ नाम। शुभ नाम कर्म, अब हमने जो पढ़ा था ना पहले, नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ी थी ना पहले, तो उसमें से देखो शुभ नाम कर्म कौन कौन से हैं वो सुन लो। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, पांच शरीर, जो पांच प्रकार के शरीर बताए थे, तीन अंगोपांग, सम चतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध, प्रशस्त स्पर्श। प्रशस्त का मतलब आया था अच्छा, जो हमने बताया था अच्छा। ए गुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो गति, यानी अच्छी गति से चलना, त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, यशः, कीर्ति और तीर्थंकर। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? शुभ नाम कर्म के अंतर्गत आएंगे, यानी जिनसे अच्छा शरीर मिला है वो सब क्या है? शुभ नाम कर्म है। और शुभ गोत्र कौन सी है? जिससे उच्च कुल मिलता है, जिसको सब अच्छी दृष्टि से देखते हैं, वह शुभ गोत्र है। तो ये, अब देखो कुल पुण्य प्रकृतियां कितनी हो गई? तो साता वेदनीय की एक, आयु की तीन, तीन बताई थी आयु की, उच्च गोत्र हाँ। की एक, और नाम कर्म की 37, 37 प्रकृतियां। तो कुल मिलाकर के 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति होती है। 42 प्रकृति क्या हो गई? पुण्य प्रकृति हो गई। अब पाप प्रकृतियां कौन सी हैं फिर, ये पढ़ेंगे लास्ट के सूत्र में। हाँ, सूत्र नंबर 26। चलिए चांदनी। अतोन्यत पापम।
अतो नन पापम। न्यत पापम, अतो न्यत पापम। अब यहां पर क्या आ गया, अतो न्यत पापम, यानी अब जो बची ना इनके अलावा, जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ ली अतो यानी जो पढ़ ली, अन्य उसके अलावा पापम, जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं, जो उसके अलावा बच गई ना। यानी हमने 42 प्रकृतियां देख ली कि पुण्य प्रकृति है, तो बाकी की 82 प्रकृतियां बनती है जो कि पाप रूप है। यानी अब देखो, जैसे साता वेदनीय की एक प्रकृति क्या हो गई, पुण्य रूप, तो असाता वेदनीय क्या हो गई, पाप रूप। फिर आयु में 3 आयु हो गई थी, शुभ आयु तो एक आयु हो गई, अशुभ आयु। फिर ये देखो पाप प्रकृतियों के नाम इसमें देख लो आप लोग, गोत्र की भी एक ही होगी ना फिर दोनों। कि हाँ गोत्र की भी एक होगी, गोत्र की भी एक होगी। बाकी ये सारे जो है ना उसमें से निकाले हैं नाम, जो हमने पढ़ा था ना, होंगी तो 82 हो गई होंगी। नाम कर्म जो पढ़ा था वो तो देख लो। असाता वेदनी की एक हो गई, नरकायु की एक हो गई, नीच गोत्र की एक हो गई। अब 85 हो 48 गई। हैं, 85 प्रकृतियां हो गई ना पाप कर्म की कुल मिलाकर। किसकी नहीं, 85 नहीं, 82। अरे कुल मिलाकर सारी इसकी अच्छा पाप टोटल, प्रकृतियां बोलती अच्छा हैं, हाँ। टोटल मिला करके, हम्म। तो ये कितनी बता रहे हो आप। 85 हो गई ना, साता वेदनीय की एक, आयु कर्म नहीं की नहीं एक, और नहीं, नहीं नहीं रुको, नाम कर्म की 82। 42 तो शुभ ही बताइए, तो 82 अशुभ बताइए। तो वही रुको 100 एक मिनट, बता रखे पाप रूप 5, प्रकृति। 9, 26 और 5, ये कितनी हो गई, रुको, 5 और 9, 9, 14, 14 और 26, 14 और 26 हो गए, एक सेकेंड, 40 और 5, 45 ये हो गई। ज्ञानावरण, फिर पता ही नहीं कोई, 48 नाम कर्म की, नाम कर्म की, 47। एक सेकेंड रुको, एक, दो, तीन, चार, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 हो गई। हाँ सुनो, तो टोटल मिला करके 82 प्रकृतियां पाप रूप होएगी, टोटल कुल मिलाकर के 82 प्रकृतियां हैं जो पाप रूप होएगी, और 42 प्रकृतियां हैं जो पुण्य रूप होएगी। अब 82 में सब आ गया, ये आपका साता वेद, ये साता वेदनी भी आ गया, नरकायु भी आ गया, नीच गोत्र भी आ गया, ठीक है। ये 82 में सारी चीजें आ गई। अगर आप देखना चाहो तो देख लो एक बार, देखो इसमें न, तो हमारे वाली में तो 100 बता रखी है, पाप रूप प्रकृतियां 100 है। 100 के 100 बताइए उसमें, मेरे इसमें तो देखो हाँ, 82 बन रही है, मैंने काउंट की इसमें है। लिखा है घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां, नाम और कर्म मेरे, की एक 50 मिनट, प्रकृतियां। घाती कर्म की आपके कितनी लिखी हुई है। 47। नहीं मेरे देखो इसमें 9 और 5, 9, 10, 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 और 26 हो गए, 45 लिखी है ना। हाँ, हाँ 47। नहीं नहीं, 45, 47। 45 हुई ना, और 48 हो जाएगी, फिर इसमें ऐसाता वेदनीय नरकाई और नीच गोत्र मिला दोगे, तो 3 ये हो गई, और 45 हो गई, तो 48 तो ये हो गई। फिर उसके बाद में जो नाम कर्म की है वो 34 है, तो 34 और 48 मिलाकर के कितनी हुई, 82 ही तो बन रही है, 82 हो रही है इसमें, तो देख लो। बाकी अगर मेरे पास और भी है तो जिनवाणी, तो मैं उसमें से और भी आपको कंसल्ट करके बता दूंगी फिर, है ना, ठीक है। तो जब हमने पुण्य प्रकृतियां देख ली, तो उसके बाद में जो भी बची वो सब क्या है,
पाप प्रकृतियां हैं, तो इसके लिए एकदम सरल सा सूत्र दे दिया, अतोन्यत पापम, यानी इनके अलावा जो भी बची वो सारी पाप प्रकृतियां हैं। तो तो इस कुल तरह से कितनी प्रगतियां होती है ये वाली, कुल पाप देख, पुण्य कुल मिलाई इसमें से कितनी प्रगतियां होती है? 148 ही तो होती है कर्मों की प्रगतियां, कितनी होती है? 124। 124 होती है? अच्छा नहीं, हाँ, 124। इसको हमारी तो 168 दे रखी है, दोनों सुनो, मिला वो के। मैंने आपको बताया नहीं था क्या, कि क्या होता है जब हम भेद प्रभेद करते हैं ना किसी चीज के, तो जैसे अपन ने हम्म। वही पढ़ा था नाम कर्म का ही, तो उसमें ही हमने देखा था कि 93 भेद भी हो जाते हैं, देखा था ना 93, वो हाँ। सूत्र जब पढ़ा हम्म। था। तो ये जब भेद प्रभेद करते हैं ना तब ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन मैं इसको, मेरे पास है जिनवाणी एक और, तो उसमें से मैं देख के आपको और अच्छे से सारा बता दूंगी, ठीक है। तो उसमें से हम देख करके कल वापस से इसको बता देंगे कि उसमें, कि जब भेद प्रभेद करते हैं तो फिर कितनी प्रकृतियां बन जाती हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा तो 8वां अध्याय समाप्त हो गया। अब कल हम क्या करेंगे, कॉपीज चेक हो गई है, तो कल मार्क्स बताएंगे। तो अगर किसी को पेपर देना तो आज दे दो, और किसी को देना है तो, नहीं तो फिर कल मार्क्स बताऊंगी मैं, है ना। फिर कल रिजल्ट बताएंगे, फिर उसके बाद में 2 दिन हम रिवीजन करेंगे, फिर इसका टेस्ट होएगा। अब टेस्ट कैसे लेना है, कितने दिन का गैप देना है, वो कल हम सब डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। हम्म। चलो, अब ये सारा हमारा हो गया। जो नहीं आए थे, जैसे जिनको जिस जिस चीज में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करना, एक बार वापस सारे वीडियो देख लेना। पहले एक बार हम क्या करते हाँ। हैं, वो कर लेते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे सारे वीडियो जिनवाणी डाल दे क्या आपने इसके? जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे हूँ धो, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वैसे जैसे जैसे होते जा रहे हैं ना, मैं वीडियो डालती जा रही हूँ। एक वीडियो है जो प्रोसेसिंग में अपलोड हो रहा है, कितना 17 तक का एक वीडियो अपलोड होने वाला है, बाकी सभी डाल दिए, है ना। ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख लेना सारे जने, जिनका जो भी छूट गया है, और वैसे भी रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से हम देख लेंगे।